5 राज्यों के एग्जिट पोल लीक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल होने वाला है। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में अंधभक्तों की नैया डूब गई है। क्या एग्जिट पोल में लोगों का विश्वास रहना चाहिए? इस वीडियो में आपको मिलेगा जवाब, और साथ ही इंडिया टुडे से लीक हुई वो वीडियो जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। और क्या है एमआईएम का उन 5 राज्यों में हाल? पूरी वीडियो विस्तार से जानने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में गोदी मीडिया 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखा रही है। टीवी 9 भारतवर्ष की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही सरकार बनती हुई ये दिखा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जबकि राजस्थान के 199 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से हार रही है। वही छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा की सीटों में बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है, जबकि कांग्रेस भी बहुमत से सरकार बना रही है। वही तेलंगाना की इनके पास कोई भी फिलहाल खबर नहीं है। वही अगर बात करें इंडिया टीवी की, तो इंडिया टीवी के भी अकॉर्डिंग राजस्थान के 199 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है, जबकि कांग्रेस 94 से लेकर 104 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बना रही है। वही इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 40 सीटें जीतकर हार रही है, जबकि कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है 46 से 56 सीटें जीतकर। वही तेलंगाना के 119 सीटों में से बीआरएस 31 से 47 सीटें जीतकर हार रही है, जबकि कांग्रेस 63 से 79 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बना रही है और एमआईएम 5 से 7 सीटें जीत रही है और बीजेपी का हाल यहां पर खासा दिखाया जा रहा है। वहीं अगर इंडिया टुडे की बात करें, जहां से वीडियो लीक हुई है, जिसके बाद अभी हम लोग करेंगे, इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 140 से 162 प्रचंड सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस सिर्फ 68 से 90 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ भी 90 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस भी बहुमत से सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत से सरकार बना रही है। इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग राजस्थान में भी बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस भी बहुमत से सरकार बना रही है। और हम सबको पता है कि 2 पार्टियां बहुमत से एक साथ सरकार नहीं बना सकती है। वहीं जी न्यूज की अगर बात की जाए तो जी न्यूज के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस भी बहुमत से सरकार बना रही है। बहुमत से सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत है और जी न्यूज के अकॉर्डिंग बीजेपी भी 116 सीटें जीत रही है और कांग्रेस भी 116 से ज्यादा सीटें जीत रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी सरकार बना रही है और कांग्रेस भी सरकार बना रही है। आप कंफ्यूज होते होंगे ऐसा होता क्यों है। मैं थोड़ी देर में आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। न्यूज 18 इंडिया के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों से बहुमत की सरकार गिरा रही है। तेलंगाना में ना ही कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है और ना ही बीआरएस, बल्कि एमआईएम किंग मेकर बनकर तेलंगाना में सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी बहुमत से सरकार बना रही है। बीजेपी 4 सीटों से बहुमत से सरकार नहीं बना रही। राजस्थान में बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में खास्ता हाल दिखाया जा रहा है। अब यह सब कुछ क्यों हो रहा है? 1 दिसंबर 2023 को लगभग 1 बजे के आसपास इंडिया टीवी के न्यूज मीडिया रूम से एक वीडियो लीक होती है, जिसमें साफ साफ सुना जा सकता है कि राहुल कंवल कह रहा है कि जो भी न्यूज हमारे पास है, जो एग्जिट पोल हमारे पास है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और अब जो एग्जिट पोल इनको दिया जा रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा नंबरों से मध्य प्रदेश, राजस्थान में जीत रही है, ये लोगों की नींद उड़ा देगी, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस वीडियो के लीक होने के बाद ये वीडियो कुछ ही मिनटों में डिलीट कर दिया जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि मध्य प्रदेश में हुई घटना, मध्य प्रदेश के एक शहर उज्जैन और मध्य प्रदेश के एक शहर बालाघाट में
बैलेट बॉक्स को खुला देखा गया, बैलेट बॉक्स को डैमेज किया गया, और ये सब घोटाले किए जा रहे हैं ताकि एग्जिट पोल में जो बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है वो रियलिटी में उसको पॉसिबल बनाया जाए। शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल की अगर मानी जाए, मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी 116 विधानसभा की सीटें जीतेंगी, मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी। और एबीपी न्यूज सी वोटर की और दैनिक भास्कर की अगर एग्जिट पोल को माना जाए तो यहां पर कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है और बीजेपी हार रही है। लेकिन वही अगर इंडिया टुडे की अगर एग्जिट पोल को मानी जाए और इंडिया टीवी सीएनएक्स की एग्जिट पोल की मानी जाए तो यहां पर बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस हार रही है। वही दूसरी तरफ एमआईएम ने भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े हैं। 2 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे, जबलपुर और बुरहानपुर में एमआईएम को अच्छी खासी वोट मिली है और चांसेस है कि मध्य प्रदेश में पहली बार एमआईएम का एक विधायक जीत जाए और एमआईएम का खाता खुल जाए। राजस्थान में 199 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टियां 100 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल करेगी, राजस्थान में उसकी सरकार बनेगी। एबीपी न्यूज सी वोटर और दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस राजस्थान में हार रही है। लेकिन इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टीवी सीएनएक्स और एनडीटीवी पोल की माने तो यहां पर बीजेपी हार रही है और कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है। राजस्थान में एमआईएम ने 3 उम्मीदवार उतारे। तीनों पर किस तरीके की वोटिंग हुई है, इस पर कोई भी नतीजा इस वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तेलंगाना के 119 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी 60 विधानसभा की सीटें जीतेगी, तेलंगाना में उसी की सरकार बनेगी। और तेलंगाना में अगर एग्जिट पोल के माने जाए तो वो एबीपी न्यूज सी वोटर हो या इंडिया टीवी सीएनएक्स हो या जन की बात या न्यूज 24 टुडे चाणक्य हो या फिर एनडीटीवी पोल ऑफ पोल, इन तमाम एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग जो तेलंगाना में इस वक्त बीआरएस की सरकार है वो सरकार तेलंगाना में गिरने वाली है। बहुमत से उनके पास सीट नहीं आ रहे हैं, जबकि इन तमाम गोदी मीडिया के एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए और इन सब एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग कांग्रेस 60 से लेकर 80 सीटें तेलंगाना में जीत रही है। और दुर्भाग्य ताज्जुब की बात यह है कि इन तमाम एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग एमआईएम 5 से लेकर 9 सीटें जीत सकती है और न्यूज 24 टुडे चाणक्य जो सबसे ज्यादा सही एग्जिट पोल माना जा रहा है, इनके अकॉर्डिंग एमआईएम का खाता तक नहीं खुल रहा। जबकि मैं खुद हैदराबाद घूम के आया और एमआईएम 7 की 7 सीटें जीत सकती है, जबकि 2 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। और इन तमाम एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग कांग्रेस भले ही सरकार बना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है, एक सीट से बढ़कर कम से कम 10, 12, 13 यानी डबल डिजिट होने वाली है। और मिजोरम जो कि सबसे इंटरेस्टिंग राज्य है, जिसकी चर्चा पूरे नेशनल मीडिया से गायब है, क्योंकि मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल है। जितने भी सर्वे करने वाली एजेंसीज है, जन की बात, सीएनएक्स, सी वोटर, मैट्रिक्स, इन सब के अकॉर्डिंग मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। और इन सब के अकॉर्डिंग मिजोरम की जो रीजनल पार्टी है, या एमएनएफ हो या फिर जेडपीएम, ये तमाम के तमाम पार्टियां बहुमत से या फिर गठबंधन से सरकार बनाने वाली है। और कांग्रेस का भी यहां बुरा हाल है, वो भी 2 से लेकर 10 सीटें ही महज जीत सकती हैं। और छत्तीसगढ़, जिस छत्तीसगढ़ में 90 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। उस छत्तीसगढ़ में एबीपी सी वोटर के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस भी बहुमत से सरकार बना रही है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस भी बहुमत से सरकार बना रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य जो सबसे ज्यादा सही माना जाता है, उनके नजदीक बीजेपी हार रही है और कांग्रेस 57 सीट जीतकर बहुमत से सरकार बना रही है। जबकि रिपब्लिक, पी मार्क और एंड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। दोनों में से कोई भी बहुमत की सरकार बना सकता है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन सब एग्जिट
पोल जो है इसको माना जाए तो ये अब सबूत आपके सामने है। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा इलेक्शन में जो एग्जिट पोल सामने आए थे, ये जितने भी एग्जिट पोल से रिपब्लिक, पी मार्क न्यूज, पॉवर स्टार, एटीजी रिसर्च या फिर इंडिया न्यूज, जन की बातें, इन तमाम के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी 200 से लेकर 260 सीटें जीत रही थी और समाजवादी पार्टी 100 से लेकर 120 सीटें जीत रही थी। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मुश्किल से 1-2 सीटें जीत रही थी। और जब इनका नतीजा आया तो सब हैरान हो गए। यह नतीजा 70-80% सही निकला, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक 250 से ज्यादा सीटें बीजेपी को जीतना था और बीजेपी जीती। समाजवादी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीत रही थी, समाजवादी पार्टी 109 सीटें जीती और कांग्रेस 2 सीटें जीती, एक बीएसपी की सीटें जीती। लेकिन यही एग्जिट पोल जब वेस्ट बंगाल के बारे में किया गया, जिसमें एबीपी वोटर बीजेपी की सरकार बनवा रही थी, इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल 2021 के इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बन रही थी, रिपब्लिक के अकॉर्डिंग बीजेपी की सरकार बन रही थी और टीवी 9 भारतवर्ष के अकॉर्डिंग भी बीजेपी की सरकार बन रही थी। यानी 2021 के विधानसभा इलेक्शन वेस्ट बंगाल में इन तमाम एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग बीजेपी 115 से लेकर 183 सीटें जीतकर वेस्ट बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी और टीएमसी 70 से लेकर 100 सीटों पर ही निपटने वाली थी और कांग्रेस 10 से लेकर 20 सीटें जीतने वाली थी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो टीएमसी ने 222 सीट जीतकर इन तमाम के तमाम एग्जिट पोल के मुंह पर ताला मार दिया और वहीं भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर समेट गई और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की जब बात आई तो एग्जिट पोल सही निकला और वेस्ट बंगाल की जब बात आई तो एग्जिट पोल गलत निकला। और जहां तक मेरी बात है तो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा नजरिया है उसके अकॉर्डिंग, मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 80 से 90 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 130 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी और एमआईएम का इंशाल्लाह वहां पर खाता खुलेगा। तेलंगाना में 119 सीटों में से बीआरएस 90 से 110 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी, एमआईएम 7 से 9 सीटें जीतेगी, बीजेपी का खाता तक तेलंगाना में नहीं खुलेगा और कांग्रेस 2 से 5 सीटें जीत सकती है। वही छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में से बीजेपी 10 से 12 सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी 70 से 75 सीटें जीतेगी और 5 से 7 अन्य पार्टियां जीतेंगी। और राजस्थान के 199 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटों में सिमट जाएगी, जबकि कांग्रेस 100 से लेकर 110 सीटों जीतकर सरकार बनाएगी और एमआईएम 9 से 18 सीटें जीतेगी। और मिजोरम में तो वैसे ही कांग्रेस बीजेपी का खाता खुलने वाला है नहीं, तो इसकी बात करना भी बेकार है। आप सबकी नजर में कौन सी पार्टी, बीजेपी कितने राज्यों में सरकार बना रही है, कांग्रेस कितनी राज्यों में सरकार बना रही है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में कौन सी पार्टियां कितनी सीटें जीत रही है? कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइए। जिसकी बातें सही मैच होगी आज के रिजल्ट के, कल के रिजल्ट के बाद, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी वीडियो में जरूर 3 दिसंबर 2023 को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर दिख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप पर शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।